ओम शांति। निश्चित ही खुद के परिचय को जानकर बड़ी शांति, बड़ी शक्ति और एक नई रिसर्च, नई अनुभूति आपने कल की होगी, क्योंकि जब तक खुद से परिचित नहीं है तब तक हम खुदा को जान नहीं सकते। तभी कहा जाता है, बसों में अन्य स्थानों पर हम लिखा हुआ पढ़ते थे, खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे पूछे, बता तेरी रजा है। तो मानव जीवन की सबसे बड़ी रजा है प्रभु मिलन, प्रभु प्राप्ति। जब बाबा को याद करते हैं तो मन खुश होता है, और जब सफेद लाइट होती है तो मन जैसे उस बच्चे की तरह होता है जो दूध पीने वाले बालक को माँ से अलग किया जाता है। आगे आ जाओ, उनकी झुसी खानी है।
उस बच्चे को उस लवारे से पूछो, गाय के बछड़े से, तो उसे माँ का दूध पीता है और उसे हटाया जाता है या हटने के लिए उसे खींचा जाता है, वो कितना मन उस बच्चे का होता है। तो कई बार तो आंखों में मिलन के आंसू नहीं आते, लेकिन व्हाइट लाइट होती है, तो ये विचार आता है कि अब नीचे उतरना है, साकार में जाना है, तो आंखें गीली हो जाती है। अभी जब तक हमें परमात्मा पिता का परिचय नहीं है, तो उस पिता को याद करना कठिन लगता है, मुश्किल लगता है, असंभव लगता है। लेकिन जब परमात्मा पिता का परिचय प्राप्त हो जाता है, तो उसे याद करना इतना सहज होता है जैसे मक्खन खाना, खीर पीना, और उसे भूलना कठिन होता है। भूले तो कैसे भूले, क्योंकि अंतर इतनी जागृति आ जाती है कि नींद भी दूर हो जाती है, भूख भी दूर हो जाती है, और स्थूल जगत की जो आवश्यकताएं समय को की जाती है, वो सब छूट जाती है जब हमारी परमात्मा पिता से मन बुद्धि की तार जुड़ जाती है। हमने हजारों वर्ष उसे कहा वो गॉड फादर है, हमने हजारों वर्ष उसे कहा तेरा पता होता तो मुझे कदर मिलता, हमने हजारों बार उसे पुकार कर कहा त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव। ना, हो जाना, पुकारा ना, और उसे परम पिता भी कहा। तो आज हम सबके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, हम सबके आत्मा की आशाओं को पूर्ण करने के लिए निराकार पिता परमात्मा शिव अपने दिए वचन के अनुसार इस सृष्टि पर स्वयं आते हैं और स्वयं उद्घाटित परिचय स्वयं स्वयं देते हैं। जैसे मैं अपना उदाहरण हमेशा सबको दिया करती थी कि हम और अमर भाई भरतपुर में सेवाएं करते थे, तो 90% लोगों का ये मानना था या तो मैं उनकी बेटी हूँ या मैं उनकी बहन। 90% लोग यही मान्यता रखते थे कि हमारा और अमर भाई का ब्लड रिलेशन। किसी को ये महसूस नहीं हुआ कि हम जाति से अलग हैं, हम कर्म से अलग हैं, हम आयु से, आयु को बस बाहर से जो दिखता था उसको ही मानते थे। लेकिन यदि सत्यता को जाना जाए, यदि अमर भाई से पूछा जाए, यदि मुझसे पूछा जाए, तो उनकी मान्यता जो 90% राइट थी, वो 90% क्या थी? रॉन्ग राइट। 100% आत्मिक भाव से तो राइट थी, लेकिन जिस दृष्टिकोण से वो मेरा भैया का परिचय देते थे वो रॉन्ग, क्योंकि हमारी तो जाति, संबंध, गुण, कर्म सब अलग अलग थे। एक आत्मिक संबंधी हमारा था, एक परमात्मा संबंधी हमारा दोनों बहन भाइयों का था, और उसकी परमात्मा के प्रति न्यौछावर होने के कारण हम एक कर्तव्य में इस कदर जुटे हुए थे कि लोग एक माना करते। ठीक इस प्रकार से ईश्वर को भी हमने अनेक नामों से, अनेक रूपों से, अनेक गुणों से, अनेक कर्तव्यों से पुकारा है। हमारी शीलू दीदी हमेशा एक उदाहरण देती है कि 4 अंधों से पूछा गया हाथी कैसा, तो चारों ने हाथी की डेफिनेशन अलग अलग। ठीक इस प्रकार से परमात्मा की पहचान, परमात्मा का वर्णन, परमात्मा का विश्लेषण भी हमारी मान्यताओं, हमारी प्राप्तियों और हमारी मान्यताओं के आधार से, सोच के आधार से या सूचनाओं के आधार से बन गया। लेकिन वास्तव में अपना सत्य परिचय स्वयं परमात्मा ही लाकर हम बच्चों को देते हैं। किसी भी परिचय को जानने के लिए हमें कुछ बातों को जानना अनिवार्य होता है। जैसे सर्वप्रथम उसका नाम, उसका रूप, उसके गुण, उसके कर्तव्य, उसका निवास स्थान, उसके संबंध और उससे प्राप्त, ये 7 बातों को जब हम जान लेते हैं अथवा इन्हें जानने के साथ साथ सत्य की कसौटी पर आंक लेते हैं, तब माना जाता है कि ये बात सत्य, कंफर्म कर।
आज के दूसरे दिन के पाठ में हमें बताया गया कि परमात्मा का सत्य स्वयं उद्घाटित नाम शिव है। शिव अर्थात कल्याणकारी। इस चित्र के माध्यम से आपको दिखाया गया है कि परम पिता परमात्मा शिव का नाम, परमात्मा पिता का नाम है शिव। वो परमात्मा है। हम सब आत्माएं हैं। हम आत्माएं महान आत्मा बनती है, शुद्ध आत्मा बनती है, श्रेष्ठ आत्मा बनती है, देव आत्मा बनती है, लेकिन कोई भी आत्मा परमात्मा नहीं हो सकती। आत्माओं को धर्म आत्मा कहा जाता है, महान आत्मा कहा जाता है, पर धर्म परमात्मा, धर्म आत्मा कहा जाएगा पर धर्म परमात्मा नहीं कहा जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि निराकार पिता परमात्मा शिव निराकार की तुलना में, साकार की तुलना में निराकार। निराकार अर्थात वो इसका आकार नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन आकार दो माने जाते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। उन दोनों आकारों से परे ज्योतिर्लिंग आकार उनका होता है। इसलिए भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंगम की मान्यताएं, पूजाएं। चारों धाम में जब हम जाते हैं तो चारों धामों में उस निराकार पिता परमात्मा शिव का ही रूप हम शिवलिंग के रूप में पाते। संस्कृत के अंदर लिंग कहा जाता है पहचान को, प्रतीक को, लयम गच्छति इति लिंगम। जो किसी चीज की पहचान हमें कराता है उसे लिंग कहते हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंगम के रूप में निराकार शिव की पूजा सब जगह, इसलिए उसे साकार नहीं निराकार कहा जाता है। परम पिता माना उसका अपना कोई पिता नहीं। हमारी भारत की भाषा में मोटे शब्दों में कहा जाता है अलग निरंजन, आप ही आप, ना कोई भैया। वो निराकार है, वो शाश्वत है, वो सत्य है, वो अविनाशी है, वो अवर्णनीय है, वो अतुलनीय है। नाम रूप के साथ साथ इस चित्र के अंतर्गत बताया गया है तीसरा गुण। परमात्मा पिता रूप में बिंदु है, लेकिन गुणों के सिंधु। स्वयं सरस्वती में उनके गुणों का वर्णन करने बैठे तो वर्णन नहीं किया जा सकता। संपूर्ण पृथ्वी को कागज बनाए, संपूर्ण सृष्टि के वृक्षों की लेखनी बनाए, सृष्टि के संपूर्ण समुद्रों की शाही बनाए, विद्या की देवी सरस्वती स्वयं लिखने बैठ जाए तो भी उसके गुणों की महिमा नहीं की जा सकती। इस प्रकार से हम देखते हैं कि निराकार पिता परमात्मा गुणों के सागर। इस चित्र के माध्यम से हमें स्वयं परमात्मा पिता ने 3 बातों को अवगत कराया। पहली बात, वो परम पिता परमात्मा का नाम शिव है। शिव अर्थात कल्याण। बिजनेस के अंतर्गत जब काउंटिंग करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? शिव। शिव, ये शिव क्या है? ये ज्योति बिंदु स्वरूप, शून्य का प्रतीक, बिंदु का प्रतीक, यादगार शिव है। जब एक के साथ, एक जीवन के साथ शिव जुड़ जाता है तो वो एक नहीं रहता, वो 10 हो जाता है। उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति 10 गुना हो जाती। अगले चित्र के माध्यम से हमें बताया गया है कि शिव को ही ईश्वर, भगवान, खुदा, अल्लाह, गॉड इसे कहा जाता है। इसके लिए हमें सत्य की 5 कसौटी की गई है। मत तो आपको बहुत मिली है, मत के भूसे से हमारा मन मस्तिष्क भरा हुआ है, लेकिन सत्य को हम कसौटी पर निर्णय करें, तपाएं, जज करें, सही क्या है और गलत क्या है। परम पिता परमात्मा शिव उसे कहा जाता है जो सर्वमान्य है। सर्वधर्म की आत्माएं जिसे समान रूप से मानती हैं, वही ईश्वर सर्वोच्च है, उससे ऊंचा कोई नहीं है।
सर्वश्रेष्ठ है, सर्व का ज्ञाता है, और पांचवा सबका दाता है, गुण और शक्तियों का भंडार है। जितना लो उतना बढ़ता है, उसका घटता है। ये पांच बातें जिस शक्ति के अंदर होती है वह सर्वमान्य सर्व स्वीकार होती है। इस विश्लेषण के आधार से, इस कसौटी के आधार से जब मूल्यांकन किया जाता है तो पाया जाता है निराकार शिव पिता परमात्मा को चारों धर्मों की आत्माएं, चारों धर्मों के पिताओं ने समान और सम्मान रूप से स्वीकार किया। सबसे प्राचीन धर्म पंचु है, आदि सनातन देवी देवता धर्म है, जिसका अपभ्रंश आज हिंदू धर्म कहलाता है। हिंदू धर्म के अंतर्गत जब हम चारों धाम की यात्राएं करने जाते हैं तो हम पाते हैं दक्षिण में रामेश्वर, दशरथ के पुत्र श्री राम के भी ईश्वर निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा शिव है। इसे कहा जाता है अजन्मा, भोक्ता, कर्ता, सृष्टि का पालन करता। आप उत्तर में जाइए, अमरनाथ, अमर कौन है? अमर कौन है? आत्मा अमर है, आत्मा अमर है। उस अमर आत्मा का नाथ, स्वामी, कंट्रोलर, डायरेक्शन देने वाला डायरेक्टर परमात्मा शिव। आप पश्चिम में पूरब में जाएंगे विश्वनाथ, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है काशी, बनारस, जिसके अंदर क्या है? विश्वनाथ का मंदिर है। विश्व माना यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स का नाथ शिव है। आप गुजरात में जाइए, क्या है? सोमनाथ, सबसे बड़ा मंदिर है शिव का, जिसे मोहम्मद गजनवी ने 17 बार ऊंटों पर लाद कर ले गया हीरे जवाहरात को, लेकिन फिर भी मंदिर से खाली नहीं कर पाए। किंचित सोचिए, बनवाने वाला कितना धनाढ्य होगा, कितना प्रभु प्यार उसके दिल में होगा, उसने इतनी बड़ी भौतिक संपदा से प्रभु प्रेम का प्राकट्यकरण शिव मंदिर बनाकर सोमनाथ का। वहां सोम कोई पेय पदार्थ नहीं है, सोम अमृत है। उस अमृत को पिलाने वाला, अमृत का दाता शिव। दक्षिण, उत्तर, पूरब, पश्चिम, चारों दिशाओं में निराकार शिव की यादगारें हैं, मान्यताएं हैं, स्वीकार हो रहा है। हमारे हिंदू धर्म में कहां भी ऐसा स्थान नहीं है जहां निराकार शिव परमात्मा की स्वीकार नहीं किया गया। हर धर्म ग्रंथ, वेद, पुराण, उपनिषद, सर्वशास्त्रों में श्रोमणी श्रीमद् भगवत गीता, सबके अंदर शिव निराकार परमात्मा पिता को स्वीकार किया गया है। हिंदू राष्ट्र नेपाल, जहां पशुपतिनाथ के रूप में निराकार शिव की पूजा, पशु कोई ढोर-पुआ नहीं, भैंस नहीं। हम मानव आत्माएं ही जो पशु सदृश हो जाती है। आज एक भैंस का वजन कितना है? उसे 10 किलो की जंजीर से बांध दिया जाता है और भैंस बन जाती है कि हाँ मेरी ताकत इससे कम है। भैंस को अगर आए याद कि जंजीर तो बहुत हल्की फुल्की है, तो 10 बार दिन में तोड़ के भाग सकती है। वो तो पशु है, उसे तो बुद्धि नहीं है। लेकिन आज का मानव बुराइयों में, व्यस्तों में, विकृतियों में, संस्कार विहीनता में उस पशु की भांति ही बना हुआ। 3 इंच की बीड़ी, एक छोटी सी वासना की आदत, वो अपनी आत्मिक ऊर्जा को, मानवीय मूल्यों को बांध देती। छोटी छोटी बातों में अनावश्यक की झूठ बोल देने की आदत, जरूरत नहीं है आलस्य और बेलेपन के कारण अपने को सुपर बताने की आदत, उसके सत्य की कटौती को पल पल करती रहती है, उसकी आत्मिक शक्ति को, उसकी विल पावर को क्षीण करती रहती है। तो मानव क्या हो गया? पशु तुल्य हो। जब मानव आत्माएं ऐसे पाश्विक वृत्तियों में, पाश में, बंधन में बंध जाती है, जकड़ जाती है, तब परमात्मा पिता शिव ही उनको सत्य का बोध कराकर लिबरेट करते हैं, मुक्त करते हैं,
इसलिए उसे पशुपतिनाथ मुक्तिदाता कहा जाता है। ये तो हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म की बात रही, लेकिन मुस्लिम लोग भी हमसे अलग नहीं है। वो मस्जिद में जाते हैं, मक्का मदीने की तीर्थ यात्रा पर जाते हैं और वहां वो संग अस्वद मोहम्मद साहब के द्वारा स्थापित जो संग अस्वद शिवलिंग की आकृति का पत्थर है, पहले तो उसका स्पर्श किया जाता था, अब स्पर्श करते करते हुए पत्थर घिस गया है, जड़ है, इसका प्रतीक है, वो घिस गया, चेतन घिसता नहीं, ये प्रतीक था। तो अब उसका दर्शन करते, उसका स्पर्श नहीं है। और 5 वक्त की जब वो नमाज अदा करते हैं, तब भी वो निराकार पिता परमात्मा को, उस नूरे खुदा को, नूर माना ज्योति, खुदा माना सेल्फ क्रिएटेड, स्वयं को, सेल्फ क्रिएटेड, उस परमात्मा पिता के सम्मुख अपनी कमियों को और उस खुदा की इनायतों को मन ही मन सिमरन। नमाज कुछ और नहीं, उर्दू में जो हम कमेंट्री देते हैं उसी प्रकार के भावों की अभिव्यक्ति का नाम नमाज है, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड है। जापान जैसे देशों में बौद्धिज्म, जो आज सबसे ज्यादा फैला हुआ धर्म अगर देखा जाए तो विश्व भर में बौद्धिज्म और क्रिश्चियनिटी, तो बौद्धिज्म में भी धरती से 2.5 फुट ऊंचे स्टैंड पर जिहोवा नाम का प्रतीक चिन्ह रखा जाता है, और वो जो प्रतीक है वो भी शिवलिंग की आकृति का निराकार है। इसी प्रकार से हम देखते हैं ईसा मसीह ने कहा गॉड इज वन, गॉड इज वन, गॉड इज लाइट। क्या है गॉड? हमारी भारतीय संस्कृति में कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो दीप प्रज्वलन करते हैं। सायंकाल हम अपने घरों में लाइट ऑन करते हैं तो सहज ही बरबस मस्तक हो जाते हैं, क्योंकि वो लाइट किसका प्रतीक है? मेरे प्यारे प्रभु का प्रतीक। इसलिए उसे निराकार को माता और पिता दोनों संबंधों से संबोधित करते हैं। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, तुम ही माता हो, तुम ही मेरे पिता, तुम ही बंधु हो, तुम ही मेरे सखा हो, तुम ही मेरी विद्या हो, तुम ही मेरी बुद्धि हो, तुम ही मेरे धन हो, तुम ही मेरे सर्वस्व हो। क्योंकि सर्वस्व माना आत्मा का कंट्रोलर। जन्म और जीवन किसके हाथ में है? बोलो, किसके हाथ में है? मेंटेन कोई भी कर सकता है, मदर कर रही है, फादर कर रही है, गार्जियन कर रही है, सोसाइटी कर रही है, डॉक्टर कर रहे हैं, लेकिन आखिर कंट्रोल किसके हाथ में? डॉक्टर भी क्या कहता है? मैं ट्रीटमेंट दूंगा, आप ईश्वर को याद करो। वो ईश्वर कौन है? वो ईश्वर कौन है? सीना फाड़ के बोलो, दिल दहाड़ के बोलो, मेरा बाबा। क्या बोलो? मेरा बाबा। ऐसे बोलो, नशे से बोलो। योग लगाना नहीं पड़ेगा, योग लगा रहेगा। जो आज बाबा कह रहे हैं प्योरिटी की पर्सनैलिटी माना योग निरंतर लगा रहेगा। नशा। इस चित्र के माध्यम से हमें बताया गया कि सर्व आत्माओं के पिता परम पिता परमात्मा शिव, जो अति धर्म ग्लानि के समय इस सृष्टि पर आते हैं और आकर हम मानव आत्माओं को 3 दिव्य कर्तव्य करा। कितने दिव्य कर्तव्य हैं उनके? एट ए टाइम तीनों चलते। 3 दिव्य कर्तव्य क्या है? ईश्वर को अंग्रेजी में हम कहते हैं गॉड, G-O-D। गॉड माने, कितना हमने बच्चों को सिखाया हुआ गॉड माने ईश्वर, गॉड माने ईश्वर, लेकिन मैंने कुछ समझा। श्रावण मास आने वाला है, शिव जी के ऊपर 3 बेलपत्र सब चढ़ाएंगे ना। शिव जी की आराधना करने के लिए बिना 3 बेलपत्र के पूजा संभव नहीं है, लेकिन उन 3 बेलपत्रों का अर्थ हमने नहीं समझा। इस सृष्टि की बेल का संचालन करने वाला शिव है, और जब बेल चलती है तो उसमें क्या होते हैं? पत्ते। तो परमात्मा पिता इन 3 दिव्य पत्तों के द्वारा इस सृष्टि का सृजन,
स्थापना पालना विनाश करा, चीफ ऑफ जनरेट। वो निराकार है, वो खुद कुछ नहीं करता, वो कराता है। बिजली एसी के द्वारा ठंडक दे रही है, एसी ठंडक नहीं दे रहा है। अभी बिजली चली जाए तो डिब्बा लटका रहेगा। तो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना कौन कराता है? पिता श्री ब्रह्मा। ब्रह्मा कब बने? जब शिव बाबा ने आकर इसमें प्रवेश किया। बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन में। बूढ़ा ब्राह्मण कौन है? कोई भी देवता बूढ़ा नहीं दिखाया, लेकिन पिता श्री ब्रह्मा बाबा को बूढ़ा। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, मुख वंशावली बच्चों की उत्पत्ति करके ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की स्थापना करा। तो पिता श्री ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, तो उस स्थापना को विष्णु के द्वारा पालना कराते। विष्णु के द्वारा पालना अर्थात शिव बाबा विष्णु को शक्ति देते हैं। शक्ति देना माना 4 अलंकार देते हैं। 4 अलंकार कौन से? स्वदर्शन माना आत्मिक दर्शन 5 युगों के अंदर करना। हम ही आत्मा सतो प्रदान थे, हम ही सतो गुण को प्राप्त हुए, हम रजोगुण में आए, फिर तमोगुण में आए, फिर हमें सतोगुण में परमात्मा पिता याद दिलाकर ला रहे। तुम देह नहीं, आत्मा। आत्मा है तो सारे संबंध है, आत्मा है तो सारी दौलत संपदा है, आत्मा है तो प्रतिष्ठा और मान और गुण और अवगुण है। आत्मा निकल जाए तो बेचारा चला गया, बेचारा बहुत अच्छा। इन 2 शब्दों के सिवाय कुछ तीसरा नहीं रहता। तो स्वदर्शन चक्र स्थापना के बाद करना अनिवार्य है। विष्णु के 4 अलंकार हैं, शंख, चक्र, गदा और पद्म। ये प्रवृत्ति मार्ग का प्रतीक है। नर और नारी दोनों मिलकर के जो पिता श्री ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा पिता श्री स्थापना कराते हैं, उस स्थापना की पालना करना, घर गृहस्थ में रहते हुए ज्ञान की ध्वनि करना। शंख क्या करता है? जो सत्यनारायण स्वामी की कथा होती है तो शंख बजता है। उस शंख इस ज्ञान का गुंजायमान होना, मन के अंदर, आत्मा के अंदर, कर्मेंद्रियों के अंदर ज्ञान गूंजता रहे, ज्ञान की ध्वनि होती रहे, ये शंख। शंख सत्यनारायण की कथा सन्यासियों के आश्रम में नहीं होती है, कहाँ होती है? घर परिवार में होती है। इसलिए परमात्मा पिता ने ब्रह्मा के द्वारा स्थापना कराई, तो घर परिवार में रहने वाले नर और नारायण के प्रति विष्णु चतुर्भुज को इसका प्रोटेक्शन दिलाया, पालना दिलाया। इधर दिखाया है गदा। गदा क्या है? ड्रामा की ढाल की गदा है। प्रायश्चित और अफसोस नहीं, बनी बनाई बन रही अब कछु बननी नाई, चिंता ताकि कीजिए जो न होगी। ये ड्रामा की गदा है। और फूल, कमल फूल किसका प्रतीक है? निर्लिप्त और निभाव। किसी के अवगुण और किसी की अच्छाइयां मेरे दिमाग के पर्दे पर प्रिंट न हो। अच्छा है तो बाबा की दी हुई विशेषता है, बुरा है तो रावण की प्रॉपर्टी का प्रतीक है। अगर इस आत्मा के पास कोई विशेषता है तो मैं भी बाबा को अप्रोच करके इस विशेषता को अपने अंदर ले सकती हूँ, ना कि सोल से कनेक्ट होके मैं इसमें प्रभावित हूँ। अप्रभावित रहना, गुण अवगुण से परे रहना, यही आत्मा की आमूल चूल पवित्रता है, जिसे दिखाया जाता है घर गृहस्थ में रहो लेकिन कमल फूल समान रहो। यह प्रोटेक्शन, पालना विष्णु के द्वारा। और जब हम परमात्मा की याद में रहकर परमात्मा से गुण और शक्तियां लेकर देही अभिमानी हो जाते। शंकर जी को वस्त्र नहीं दिखाए, शंकर जी क्या है? नील वस्त्र। नील वस्त्र माना ये स्थूल कपड़े नहीं, देह भान रूपी वस्त्र उनका तपस्या से उतर गया। कौन सा वस्त्र उतरा उनवीर जी? देभान रूपी वस्त्र उतर गया। स्नान करते तो वस्त्र उतार के करते ना,
वो तो स्थूल वस्त्र उतारते हैं, पर ज्ञान का स्नान करें तो ये देह के भान का वस्त्र उतारते हैं। जब परमात्मा की कांस्टेंट याद होती है तो देहभान अलग हो जाता है, आत्मा अलग हो जाती है, तो शंकर के समान स्थिति हो जाती है। शंकर माना गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर है। वास्तव में इसका नाम महेश है। महान आत्मा ईश्वर के साथ जुड़ी हुई वो महेश है, लेकिन इसको निरंतर परमात्मा की याद में रहने के कारण कह दिया गया संग कर। निरंतर परमात्मा का संग करने वाले को क्या कहा गया? शंकर हो गया। जैसे लक्ष्मण का व्रज लक्ष्मण हो जाता है, ऐसे ही निरंतर आत्मा का परमात्मा से कांस्टेंट कनेक्शन, कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन होने के कारण उसको शंकर कह दिया गया। ये तीनों देवा उस महादेवा की सेवा में हाजिर है। हर 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 महादेव। ये स्थापना का कार्य करता है, ये विपालना का कार्य करता है, और ये आसुरी सृष्टि के विनाश का कार्य करता है। दैवी दुनिया की स्थापना, दैवी दुनिया की पालना और आसुरी शक्तियों का महाविनाश शंकर के द्वारा होता है। ये तीनों हमारे वरिष्ठ भाई हैं और इनका भी रचयिता मेरा बाबा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप परम पिता परमात्मा। अगले चित्र के माध्यम से हमें बताया गया कि परमात्मा पिता का और देव आत्माओं का आपस में क्या संबंध है। शिव शंकर का जो भी प्रश्न उत्पन्न हो रहा था सभा से कि शिव और शंकर एक है या दो है, ऐसे तो इसी पे आपको क्लियर हो गया, दोनों अलग। देवता और परमात्मा दोनों अलग अलग। मनुष्य आत्माएं 750 करोड़ है, देव आत्माएं 33 करोड़ है, धर्म पिताएं अनेक है, लेकिन परम पिता एक। अगले चित्र के माध्यम से में दर्शाया गया है कि शिव और शंकर एक नहीं बल्कि दोनों अलग। आप देख रहे हैं शंकर जी समाधिस्थ बैठे हैं। किसकी साधना करते हैं, किसकी आराधना करते हैं? जरूर इनका कोई बड़ा है। कौन है बड़ा? वो बड़ा परमात्मा पिता शिव ना। एक दूसरे को रेस्पेक्ट देते हैं। आराधना तो इष्ट की होती है, इष्ट जो बड़ा होता है। आप एक दूसरे के पांव नहीं छुएंगे, एक दूसरे को विश करेंगे, एक दूसरे को शिकायत करेंगे, नमस्कार करेंगे, लेकिन पांव हमेशा बड़े के छूते हैं। श्रद्धा वो बड़े का होता है। इस प्रकार इस चित्र के माध्यम से हमें बताया कि निराकार पिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु स्वरूप है और शंकर आकारी वस्त्रधारी है। शंकर के विभिन्न प्रतीकों का चिन्ह इस बात का द्योतक है। हार जीत, निंदा स्तुति, जय पराजय, हानि लाभ, सर्दी गर्मी, इन सब में आत्माभिमानी स्थिति बनाकर रखना यही तपस्या का आधार है। दिखा कि शंकर जी के सिर से गंगा निकली हुई है, तो इधर सर्प लटका हुआ, इधर चंद्रमा बैठा है, इधर बिच्छू काट रहा है, वो तटस्थ बैठा। जिसे बाबा कहते हैं परिस्थिति में स्थिति को बनाकर रखो। परिस्थितियों का काम है आना। हमारे जगदीश भाई जी की क्लास कीजिए आप, आपको इतने सारे संसाधन बनाकर दिए हैं, किस लिए? सर्दी है तो ओवरकोट निकालो, क्लास नहीं छोड़ो। बरसात है तो रेनकोट निकालो, क्लास नहीं छोड़ो। ये सारे संसाधन किस लिए मिले? समय पर यूज करने के। टाइम आपकी रचना है, प्रकृति आपकी रचना है, परिस्थितियां आपकी रचना है, स्व स्थिति आपकी स्थिति। आप परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ संतान आत्मा। इस चित्र के माध्यम से आपको बताया कि शिव और शंकर एक नहीं, दोनों अलग अलग। कल जब आपको परमधाम का चित्र समझाया गया था, तो उसमें भी इस बात को दर्शाया था कि निराकार पिता परमात्मा शिव परलोक में रहते और शंकर सूक्ष्म देवलोक में रहते।
शंकर हमारी स्थिति का नाम है, ब्रह्मा हमारी स्थिति का नाम है, विष्णु हमारी स्थिति का नाम है, जिनसे हम देव बनते हैं और महादेव उसको शक्ति देकर कराते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं हमारे मंदिरों को, हमारे तीर्थ स्थानों को शिवालय कहा जाता है। शंकरालय, हनुमानालय, गणेशालय, ब्रह्मालय नहीं कहा जाता। दूसरा आप देखेंगे शिव के मंदिर में एक घंटा लटका रहता है जिसे हम सब जाके बजाते हैं। और घंटा तो बजाए आते हैं पर उसका भावार्थ, आध्यात्मिक अर्थ, उससे जीवन से जुड़ी हुई प्राप्ति का अर्थ नहीं समझते। वो शिव के ऊपर लटके हुए घंटे को बजाने का अर्थ है कि 24 घंटे में से 1 घंटा तो उसकी सुनो। वो 1 घंटा बजाना माना 24 घंटे में से 1 घंटा उसकी बैठ के सुनो, अर्थात मुरली सुनो। मुरली में परमात्मा पिता के महावाक्य है, उसकी आज्ञाएं हैं, उसकी शिक्षाएं हैं, उसके वरदान है, अनमोल खजाना है। इस चित्र के माध्यम से हमें बताया गया कि शिव और शंकर में महान अंतर है। वो परमात्मा है, वो देवात्मा है, वो रचयिता है, वो रचना है। निराकार पिता परमात्मा जब आते हैं, जो गीता में वायदा किया है ना, तम सो मां ज्योतिर्गम है, हे प्रभु अंधकार को दूर करो, प्रकाश भर दो। तो कभी तो अंधकार दूर किया है, कभी प्रकाश उसने भरा है, तभी तो पुकार रहे, तभी तो कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, और वो धर्म ग्लानि जो शास्त्रों में कहानियां लिखी हुई है उनको छोड़ दो। सबसे बड़ी धर्म ग्लानि है खुद को भूल गए, खुदा को भूल गए, जो पशु भी नहीं भूलता। ना खुद पशु अपने को भूलता है, ना अपने घर को भूलता है, ना अपने बाप को भूलता है। हम इंसान होके, मानव होके, सर्वश्रेष्ठ योनि होते हुए, सर्वश्रेष्ठ बुद्धि प्राणी होते हुए तीनों बातों को आमूल चूल भूल गए। मैं कौन हूं, मैं किसका हूं और मैं कहां से आया हूं, किस लिए आया हूं, ये चारों बातें हम, इसका नाम है सबसे बड़ी धर्म। धर्म का अर्थ है पॉजिटिव एटीट्यूड, धर्म का अर्थ है धार्यती धर्म, जो धारण करने योग्य वो धर्म। तो धारण करने वाली अप्रोच जो शक्ति थी आत्मा, उसको ही हमने आमूल चूल भुला दिया। बस मैं बॉडी कॉन्शियस, रोज बॉडी कॉन्शियस के लेयर हमने जिंदगी चढ़ाते रही, जिसके कारण मैं अपने आत्मिक स्वधर्म को, आत्मिक स्वरूप को, आत्मिक स्मृति को, आत्मिक कर्म को, आत्मिक दृष्टि को पूरी तरह छोड़। अयम निजा परोवेति वर्णाम लघु चेतसा उदार चरित्रा नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। वो 2 मियां बीवी में ही सारा कुएं में संसार ढूंढता रहा, लेकिन सारी वसुधा मेरा परिवार है, मेरा अड़ोसी धर्म, पड़ोसी धर्म, मेरा समाज के प्रति धर्म, प्रकृति के प्रति धर्म, अपनी आत्मा के प्रति धर्म, परमात्मा के प्रति धर्म, ये सारा भूल गया। इसी का नाम है धर्म। परमात्मा पिता आकर सर्वप्रथम मैं कौन। विवेकानंद जयंती अभी निकल के गई है, विवेकानंद नरेंद्र से कैसे विवेकानंद बना, एक इसी पहेली से बना था, मैं कौन, यही तो जानने आया हूँ। चलो 2 मिनट बाबा को याद करो, फिर अगला। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन हटाना। काम क्रोध मत लोभ वश, आज सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजावे तू आज।
ज्ञानी बनो योगी जीवन हटाया। तू है अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। तू है अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन हटाया। चलना है घर वापस अब तो यही ज्ञान का राह। योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन हटाया। योगी जीवन हटाया। योगी जीवन हटाया। ओम शांति। तो बात चल रही थी योगी जीवन प्यारा है ना। सुना कितना अच्छा लगता है गीत जब हम संगठन में बैठते एक विचार की धारा में प्रवाहित होकर बैठते। ट्रैफिक कंट्रोल तो वर्षों से कर रहे हैं, वर्षों से सुन रहे हैं, लेकिन जब इसके भाव अर्थ स्वरूप पे स्थित होकर के एकाग्र होते हैं, इसका रस और आनंद और शक्ति प्राप्त होती है। तो इस चित्र के माध्यम से हमें बताया गया परमात्मा के परिचय और पहचान को प्रकट करने के लिए कि शिव और शंकर एक नहीं है। और शिव के अवतरण का दिवस भी क्या मनाते हैं? शिवरात्रि। हमारे भारत देश में 3 रात्रियां मनती हैं, एक नवरात्रि, एक शिवरात्रि, 2 रात्रि मनती हैं। तीसरी रात हम कृष्ण की जन्माष्टमी तो रात में मनाते हैं, लेकिन कृष्ण रात्रि नहीं होती। क्या कहते हैं? जन्माष्टमी कहते हैं। और जन्माष्टमी को दिन बताने के लिए हमारे पंडित पुजारियों ने क्या किया कि 12 के बाद रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म दिन बना दिया। हमारे ईसाई धर्म के कैलेंडर के अनुसार 12 के बाद 1 मिनट के बाद दिन शुरू हो जाता है। तो कृष्ण और क्रिश्चियनिटी दोनों को मिला दिया, कृष्ण का जन्म और क्रिश्चियनिटी का कैलेंडर। हमारी हिंदू माइथोलॉजी के कैलेंडर को रोहिणी नक्षत्र में डाइवर्ट कर दिया। लेकिन मूल पैमाने पर यादगार रात में कृष्ण की है, लेकिन मनाते उसका दिन है। ये रात के गहन अंधेरे के बाद जो प्राकट्यकरण हुआ वो कृष्ण का दिन में आया। लेकिन शिव का जो अवतरण है वो घोर अंधेरी रात में दिखाया गया। घोर अंधेरी रात कौन सी? महेश भाई, घोर अंधेरी रात कौन सी? हम मनुष्य बुद्धि से तो रात और दिन, सूर्य के घूमने, धरती के चारों तरफ घूमने को रात और दिन की उपमा दी जाती है, जिसे प्राकृत प्रकाश और अंधकार कहा जाता है। लेकिन शिवरात्रि का अर्थ उस प्राकृत अंधकार और प्रकाश से जुड़ा हुआ नहीं है। उसका प्रकाश और अंधकार तो शाश्वत अंधकार और प्रकाश से जुड़ा हुआ है।
और वो अंधकार और वो प्रकाश है इन 5 महाशत्रुओं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आज से 2500 साल पहले की सृष्टि में ये 5 विकार थे, लेकिन अनुपात था। फिर सब अनुपात हुआ, संतुलन रहा। आज क्या हो गया? असंतुलन हो गया। उससे ज्यादा अनुभवी आप हैं, इस विषय पर मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। तेरी रोशनी में वो दम, तू अमावस को कर दे पूरा। इसकी रोशनी में वो दम है, वो ज्योतिर्बिंदु निराकार परम पिता परमात्मा परम सत्य शिव बाबा की शक्ति में वो ताकत है कि एक ज्ञान की बूंद आत्मा को मिलते ही ये विकार भागने लगते। जैसे अंधेरे से भरे हुए होल में एक तिली जला दी जाए तो अंधकार होल से भाग जाता। ऐसे ही निराकार पिता परमात्मा की एक बूंद की ज्ञान की रोशनी इन विकारों को दूर भगाती। रियलाइजेशन का दर्पण मिल जाता है। काम अर्थात वासनाएं, क्रोध अर्थात आत्मिक धर्म को भूलने के कारण अधर्मी बनना, लोभ अर्थात आत्मिक लाभ का अभाव का नाम ही लोभ है, आत्मिक सुख के अभाव का नाम ही भौतिकता के सुख ऐश्वर्य को संचित एकाग्र करना है। और जब इन सब चीजों में सफल हो जाते हैं, मेरा मेरा मेरा, जो आज बाबा कह रहे मेरा माने मैला मोह, ये भी मेरा नहीं, ये भी मेरा नहीं, बस ये मेरा है। अब इसके गुण और अवगुण को मैं प्रोटेक्ट करती रहती हूँ। पड़ोसी के बच्चे के गुण भी मुझे अवगुण में विश्लेषण होते हैं, और अपने बच्चे के अवगुण भी ना तो ऐसा ना है लाने के संग में चला गया, मोह अटैचमेंट। और जब इन 5 बातों में, 4 बातों में सक्सेस हो जाते हैं तो मैं कुछ हूं, मुझे कुछ माना जाए, मैं 4 बेटों का बाप हूं। फिर ये ईगो आता है। ईगो के आते ही फिर बहुत सारे ईगो के प्रतीक हैं। फिर उसे दिखाई देना अंदर से तो पहले ही बंद था, बाहर से भी दिखना बंद हो जाता है। ठोकरें खाने लगता है, ऊपर मुंह उठा के चलने लगता है, और शनि शनि पतन की दिशा में बढ़ जाता है। लेकिन ऐसे मानव को भी दयालु कृपालु गुणों का सागर, जो गुणों के सागर की बात चली थी, वो छूट गई आदि कि परमात्मा पिता शांति का सागर। जो आत्मा कल 7 गुण हमें बताए गए, परमात्मा पिता उन 7 गुणों का सागर है। शांति का सागर, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, शक्तियों का सागर, सुखों का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर, उस सर्व गुणों में सागर। वो दयालु, वो कृपालु, वो गुणों का दाता, वो शक्तियों का दाता, वो परम पिता है। परम पिता अपनी संतानों को दुख और दर्द और कष्ट में देख नहीं सकता, इसलिए वो सृष्टि पर आकर इस कलयुग की अंधेरी रात में ज्ञान की रोशनी देते हैं, अज्ञान के अंधकार को दूर भगाते हैं, जिसका नाम ही है शिवरात्रि। अब हम 2500 वर्ष से शिवरात्रि पे रात्रि जागरण तो कर लेते हैं, लेकिन आत्मिक जागरण नहीं करते। दिन और रात का जागरण तो हो जाता है, लेकिन आत्मा का जागरण नहीं होता, जिसके कारण हमारी आत्मा परमात्मा को पहचान नहीं पाई। आज परमात्मा पिता के दिव्य अवतरण सन 1936 और 37 में हो चुका है। 36 में गुप्त परमात्मा पिता ने तैयारी कराई, और 37 में लोगों को पता चल गया कि परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुके हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं चला। हम इस संसार में थे या नहीं, लेकिन जब भी हम संसार में आए, हमें अनेक प्रकार के पहचान और प्रतीकों से इस संदेश को प्राप्त हुआ। अखबारों से मिला, व्यक्तियों से मिला, संबंधों से मिला, पुस्तकों से मिला, लेकिन हमारी अंतरात्मा ने
उस ज्ञान को, ज्ञानांजन को स्वीकार नहीं किया। हम सुनते आए, कहते आए, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, कृपा कर अपनाए। और कौन सा अंजन है, कौन सी आंख है? वो ये आंख नहीं है भैया जी। इन आंखों में तो विभिन्न प्रकार के अंजन लगाने शुरू कर दिए गए, लेकिन मन की आंख में, बुद्धि की आंख में, आत्मा की आंखों में ज्ञान का अंजन नहीं है। जो बाबा आकर हमें ये आत्मज्ञान की, आत्म स्मृति की, परमात्म स्मृति की, परमात्म पहचान का अंजन लगा। कल का रिपीटेशन पुनः कर रही है कि परमात्मा का निवास स्थान कहाँ है। कल हमने आत्मा का निवास स्थान आपको बताया था, लेकिन परमात्मा का निवास स्थान नहीं बताया। आज पुनः उस चित्र को हम रिपीट करेंगे और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, इस चित्र को तो आप अपने मन के कैमरे की, बुद्धि के कैमरे के अंदर, मन की स्क्रीन के अंदर चिपका लीजिए, क्योंकि यही चित्र हमें योग में मदद करता है। और जब हम योग करें तो हमारा अनुभव का चित्र ये होना चाहिए कि निराकार पिता परमात्मा से किरणें आ रही है और हमारे ऊपर शक्तियां भरती जा रही। जैसे शिवरात्रि के चित्र में दिखाया है कि शिव पिता परमात्मा की लाइट आती है तो विकार क्या कर रहे, भाग रहे, वासनाएं भाग रही, क्रोध भाग रहा है। एक एक विकार के सौ पुत्र है, एक लख पुत सवा लख नाती तागर में नहीं दिया न बात। ये आत्मा रूपी दीपक को बुझाने वाले हैं और ज्ञान घृत डलते आत्मा की रोशनी बढ़ने लगी। आत्मा स्व स्वरूप में, स्व धर्म में, स्व गुण में, स्व रूप में स्थित होने लगी। परमात्मा पिता ने हम बच्चों को बताया कि हमें अपने मूल घर को याद रखना है। एक घर है हमारा, ये हम कहाँ के रहने वाले, सब कहेंगे भरतपुर के रहने वाले, पर भरतपुर में, पूरे भरतपुर में तो कोई भी नहीं रहता ना। वो कहेंगे मैं जवाहर नगर का हूँ, कहेंगे मैं स्वर्ण जयंती नगर का हूँ, कहेंगे राजेंद्र नगर का हूँ, कहेंगे संजय नगर का हूँ, कहेंगे कृष्णा नगर का हूँ। भरतपुर में कितने नगर, अलग अलग जगह, फिर उसमें भी कॉलोनी है, उसमें भी गली है, उसमें भी मकान नंबर है। तो ऐसे हमारी आत्मा का निवास स्थान कहाँ है? हमने बहुत लंबे समय तक गाया, ऐ मन तेरी कहाँ है मंजिल, कहाँ है ठिकाना। ऐ मन मुझे बता दे, कहाँ है तेरी मंजिल, कहाँ है तेरा ठिकाना। ये सृष्टि रूपी रंगमंच हमारा घर नहीं है, यहाँ तो हम आए हैं वापस जाने के लिए। तो आए कहाँ से और जाएंगे कहाँ? परमात्मा पिता का भी वायदा हम सुनते हैं, जब धर्म की ग्लानि होती है तो वो आता है। तो कहां से आता है भैया जी, कहां से आता है? ये तो हम बाबा के बच्चे तो जवाब दे रहे हैं, पहले तो नहीं पता था ना, पहले तो नील बेटे नील थे ना। वो सब लोग कहाँ है? और ये भी सारा नकल कर ली यहाँ से। उससे पहले तो ऊपर स्वर्ग नीचे नरक बताते थे। तो परमात्मा पिता ने बताया, धन्यवाद, आप सबको याद है, पढ़ाई हमें खुशी मिल रही है कि आप टीचर को पास कर दिए, कि आपको याद है। तो इस चित्र के माध्यम से आपको बताया कि ये जो सृष्टि है ये 5 तत्वों का संसार है। इसमें जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश। आत्मा को रोशन करने के लिए परमात्मा ने चांद, सूर्य, तारों की रोशनी दी है कि आत्मा ही चमकदार प्रकाशवान दिन और रात में बनी रही। लेकिन हम भूल गए अपने को आत्मा, तो आत्मा की रोशनी डिम हो गई। परमात्मा पिता ने बताया कि इस सृष्टि मंच पर हम आएंगे। परमात्मा पिता ने पहले हमें पाठ बजाने भेजा और हमें समझा के संस्कारवान बना के 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम बना के भेजा और कहा तुम ऐसे ही बनकर रहना इस सृष्टि पर। लेकिन हमने इस सृष्टि के देवभान में आकर, प्रकृति के 5 तत्वों के सानिध्य में आकर, 5 विषय विकारों के चंगुल में फंसकर अपने परमात्मा पिता से किया वायदा। सतयुग से त्रेता युग तक तो हम चले, उठते बैठते गिरते, चलो मानते चलते चले, लेकिन द्वापर से आकर हम लेफ्ट साइड मुड़े और लेफ्ट साइड मुड़ने से अपने मूल धर्म कर्म से बिछड़ गए।
जिसका परिणाम हम पुकारने लगे। तब परमात्मा पिता हम सबकी पुकार को सुनकर आए और आकर हमें हमारी ओरिजिनल पोजीशन में सेट किया। हमारे मूलभूत गुण कर्तव्य को हमने बताया। क्या बताया? कि तुम आत्मा हो, तुम्हारा आत्मा का पिता मैं परमात्मा हूं, तुम परम धाम के रहने वाले हो। इन तीन बातों को याद करके एकाग्रचित होना, इसी का नाम राजयोग। जब भी हम योग में बैठे तो अपनी प्रकृति के मध्य आसन पर चैतन्य शक्ति आत्मा को अंतर्चक्षु से देखते हुए मन बुद्धि के द्वारा हम परम धाम पहुंच जाए, क्योंकि वो मेरा परमानेंट रेजिडेंस, ये मेरी मंजिल है, ये मेरा ठिकाना है, घर है। ठिकाना माने घर। यहां से मैं आई हूं और यहां मुझे वापस जाना है। सांझ हुए पशु पंछी भी कहा जाते हैं? अपने अपने घर। इसलिए सुबह और शाम क्या किया जाता है? संध्या, उपासना, आराधना की जाती है। करते तो हैं, पर ये नहीं पता क्या करें। ये पिता परमात्मा आकर हमें शॉर्ट फॉर्म देते हैं, शॉर्टकट रास्ता बताते हैं कि जैसे आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ सब बैठे हो ना? कहाँ बैठे हो? कृष्णा नगर विश्व शांति भवन में बैठे हो ना? सब बैठे हो ना? अभी मैं आपको एक विजन देती हूँ कि आप अपने अपने घर के ड्राइंग रूम में पहुंच जाइए। अब जो पहुंच गए वो हाथ उठाओ। पहुंच गए? कैसे पहुंचे? बैठे तो यहाँ हो, बैठे तो यहाँ हो, पहुंच वहां कैसे गए? मन और बुद्धि से पहुंचे, मन और बुद्धि से पहुंचे, आत्मा से पहुंचे। फिजिकल अटेंडेंस क्या है? मेंटल अटेंडेंस। आपकी मैडम कहेंगे आप तो चले जाते हो, हमें छोड़ जाते हो। आप कहेंगे नहीं मैं आया था चक्कर लगाने, गए कब आए? आप आत्मा है, आत्मा तो चक्कर लगाया थी। तो ऐसे ही हमें मन बुद्धि के द्वारा अपने स्वीट अबोर्ड जाना है। ये मेरा परमानेंट घर है। परम पिता मेरा जन्म जन्मांतर का अविनाशी पिता है। वो सांसारिक पिता तो मुझे शमशान तक छोड़ आएगा। वो सांसारिक पिता तो मुझे 40-50 साल की आयु में छोड़ जाएगा, लेकिन मेरा परलौकिक परम पिता परमात्मा जन्म से पूर्व तक भी मुझे माँ के गर्भ में प्रोटेक्ट करता है और मृत्यु के बाद भी मुझे रिसीव करता है। वो मेरा सच्चा पिता है। आत्मा का पिता हम सब का एक है और देह के पिता हम सब के कर्मों के अनुसार अलग अलग है। तो हर एक मानव आत्मा के दो पिता है, एक अविनाशी सत्य और एक विनाशी टेम्परेरी। गारंटी नहीं है आपका लौकिक पिता पूरे जन्म आपकी प्रोटेक्शन दे। अगले चित्र के माध्यम से आपको दर्शाया गया है कि परमात्मा पिता जो सबसे बड़ी भूल है, परमात्मा पिता ने बताया, इसलिए मैं लाई थी किताब कि परमात्मा पिता के परिचय के बारे में बहुत बड़ी भूल करती। वो कौन सी भूल की? परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्व का ज्ञाता है। साथ ही साथ क्या कह दिया? परमात्मा सर्व व्यापक है। लेकिन परमात्मा पिता ने अपना परिचय देते हुए कहा कि परमात्मा सर्वव्यापक नहीं। अभी धर्म सम्मेलन सारा इसी विषय पे करके आ रहे हो आप। परमात्मा का अपना स्वरूप है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो सर्व शास्त्रों में श्रोमणी श्रीमद् भगवत गीता में ये कहना ना पड़ता कि धर्म ग्लानि के समय में आता है माना यहाँ पर मौजूद नहीं। इसी प्रकार इस चित्र के माध्यम से आपको बताया, जब कोई दुख और कष्ट पड़ता है तो क्या कहते हैं? आओ प्रभु जी दुख दूर कर, निकल प्रभु जी दुख दूर कर। कहा किसी ने? आओ, ऊपर देखते हैं, आंखें ऊपर उठाते हैं और उसे बुलाते हैं, आवाहन करते हैं, आओ प्रभु जी दुख दूर करो। अगले चित्र के माध्यम से दिखाया है कि वर्तमान समय विज्ञान का युग है। विज्ञान में एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट माना जहां गुण ही है वहां गुण है। मिर्च खा रहे हो तो चिपचिपी जरूर लगेगी, कम लगे या ज्यादा। गुड़ खा रहे हो तो मीठा होगा, कम हो या ज्यादा, ये अलग बात है।
अग्नि में गुण आप लोहे को डालो, तपा के क्या कर देगा? उसके कालेपन को ले लेगा और अग्नि का लाल गुण उसको दे देगा। यदि ईश्वर मेरे अंदर, आपके अंदर विराजमान है, तो उसके गुण और लक्षण भी, सात्विकता, आध्यात्मिकता, श्रेष्ठता, ये तीनों चीजें मेरे अंदर होनी चाहिए। तो खोजनी पड़ रही है, ढूंढनी पड़ रही है। इसी प्रकार इसमें कहा गया कि ईश्वर रक्षक है, ईश्वर सबके आबरू रखने वाला है, वो लूटने वाला नहीं। आज क्या कर रहे हैं, किसी को मौका मिल रहा है, किसी को मन से ही सोच रहा है कि अब इससे ले लूं मौका, इससे ले लूं बदला, आबरू उतारने के लिए एक दूसरे की। अगर तैने कुछ कहा ना मेरे बारे में, तेरी सारी पोल खोल दूंगा। एक जानकारी देते हैं और फिर एक दूसरे को धमका के रखकर आबरू उतारने के लिए तैयार रहते हैं। परमात्मा तो सबकी आबरू रखता है। हम कुछ भी कर ले तो हम क्या कहते हैं उसके सामने? इसी किताब को बंद कर दीजिए विद्यार्थी, ठहरो साहब, इधर रख दीजिए, ये क्लासरूम है, स्टडी रूम नहीं है। तो उसको बताया गया कि वो सबकी आबरू रखने वाला है। क्या कहते हैं? मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, सारी मैं अवगुण करता हूँ, सारी भूलें करता हूँ, विषय विकार मिटाओ, पाप भरो देवा। लेकिन साथ साथ मैं क्या कहता हूँ? भगवान दयालु कृपालु कहता, अच्छे बच्चे कोई बात नहीं, इससे हो गई ना भूल, अब मानो। एक माँ है संसार में जो भूल जाती है, पिता भी नहीं भूलता है। या भगवान है जो हमारी सारी गलतियों को वॉश आउट कर देता है, फुल स्टॉप कर देता है, कहते आगे चलो। परमात्मा सबकी इज्जत रखने वाला है, वो लाज लूटने वाला नहीं। आज संसार में क्या हो रहा है? भूले चूके भी कोई चूक मिल जाए तो सरेआम खुलेआम उसका इस्तेमाल करते हैं दबदबा बनाए रखने के लिए। अगले चित्र के माध्यम से देख रहे हैं आज तो आपने देखा ही है उदयपुर की घटना, सबसे दर्दनाक घटना है कि मानव को किस प्रकार से गाजर मूली की तरह दिन दहाड़े, सूर्य की रोशनी उसे रोक नहीं सकी शाम के 4 बजे। आज बैंक जितनी लुटती है वो रात में नहीं लुटती, दिन दहाड़े बैंक लुटती। सूर्य की रोशनी मानव मन को रोशन नहीं कर पा रही गलत कर्मों से, तो कहते दिन दहाड़े इतना कालिमा का प्रभाव मानव मन पर हो चुका। इस प्रकार हम देखते हैं आज ये खून की नदी एक दूसरे से बदले की भावना के द्वारा, धन और लोभ के माध्यम से पिता पुत्र को मार रहा है, बच्चा माँ को मार रहा है। इसके लिए पत्नी पति को मार रही है, किस लिए? धन के लोभ के। रोज आए दिन हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, अनुभव कर रहे हैं। इसी प्रकार जो ऋषि मुनि संत तपस्या करते थे वो कहते थे आओ प्रभु जी दर्शन। क्या कहते थे? प्रभु जी आए थे, उन्होंने दर्शन दिए थे, हमने दर्शन पाए थे, वो हमारे अंदर नहीं। सन्यासियों ने कहा, ऋषि मुनियों ने कहा, पहुंचे हुए तपस्वियों ने कहा, नेति नेति, ईश्वर को जाना नहीं जा सकता, पाया नहीं जा सकता। ये बात राइट है, क्योंकि द्वापर युग में जब हमारे ऋषि मुनि हुए उस समय परमात्मा के अवतरण का समय नहीं था। परमात्मा के अवतरण का समय काल चक्र जब पूरा होता है, धर्म की अति ग्लानि होती है, तब परमात्मा पिता परमधाम से आकर ये अपना स्वयं उद्घाटित सत्य परिचय स्वयं देते। नाम शिव, रूप ज्योति बिंदु, गुणों का सागर, निवास स्थान परम धाम, कर्तव्य 3 देवों के द्वारा दैवी दुनिया की स्थापना, दैवी दुनिया की पालना और आसुरी दुनिया का विनाश। दुख और सुख ईश्वर नहीं देता, ईश्वर हमें सुख का मार्ग प्रशस्त करता है, उस पर हम नहीं चलते तो हमें दुख मिलता है। इसलिए दुख और सुख का दाता ईश्वर नहीं है, वो वन वे है, सुख ही सुख वो देता है, सत्य सत्य ही देता है, अच्छाइयां अच्छाइयां ही देता है। बुराइयों का दाता दूसरी अप्रोच है जिसका नाम है, कल आपको मिलेगा उसका परिचय। वो कौन है? जो हमें दुख देता है, जो अपने से जुदा करता है, अपने पिता से जुदा करता है, अपने घर और घाट से जुदा करता है,
आप सब अनुभवी पिता माता बैठे हैं, आप देखेंगे आपका छोटा बच्चा बच्चा होता है, लड़का मेल, जब वो 8 साल का होता है तो आपसे सब बातें राय सलाह करता है। जब वो 14 साल का होता है आपसे समझा बुझा के बाहर भेजते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे चाल ढाल पैतरे, फिर आप उसे बहुत कोशिशें करते हैं, हर साधन सुविधा देते हैं, हर समय उसे देते हैं, हर बात को जानते हैं, लेकिन फिर भी वो दोस्तों के बहकावे में आकर आपसे कुछ ना कुछ बुरा रखना शुरू कर देता है। आप उसे नाक यतन करते हैं, बच्चे टाइम से घर आओ, माँ बाप से सच बताओ, क्या परेशानी है हमें सुनाओ। लेकिन हम क्या करता है, वो बच्चा क्या करता है, वो धीरे धीरे दोस्तों के प्रभाव में आता। वो दोस्त कौन है, ये हमारा देहभान दोस्त है, ये हमारा नेगेटिव अप्रोच का जो सरदार है, उसकी अप्रोच में पकड़ लिए जाते हैं और अपने को, अपने पिता को, अपने घर को भूल जाते हैं। और यही से शुरू होता है तामस का प्रकोप। ये था आज का आपका दूसरे दिन का लेसन। आत्मा के बारे में 5 बातें, परमात्मा के बारे में ये 5 बातें मनन चिंतन करते हुए तो हम मन बुद्धि को एकाग्र करते हैं, उसी का नाम क्या होता है, प्रणाम होता है, उसी का नाम राजयोग होता है, उसी का नाम परमात्मा की याद से विकर्मों को विनाश करना होता है। ओम शांति। अभी 2 मिनट हम कमेंट्री से योग करेंगे, फिर बाबा का एक गीत बजेगा, उसको सुनेंगे, और तीसरे दिन का कल का पाठ होगा समय का चक्र। सभी अपना बैकबोन सीधा करें, आंखें खोलें, प्रकृति के मन बुद्धि को प्रकृति के मध्य ज्योति बिंदु में अनुभव करते हुए केंद्रित करें। मैं एक चैतन्य शक्ति सत्य अजय अमर अविनाशी तो प्रकृति के मध्य चमकता हुआ सितारा, मैं आत्मा आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली चैतन्य शक्ति, मैं आत्मा सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजाने आई। मैं आत्मा शांति धाम, परम धाम की रही हूँ। मुझ आत्मा को पुनः वापस उस ज्योति के लोक में लौटना। मैं आत्मा मन और बुद्धि के मन देह और देह की दुनिया से दूर,
पांच तत्वों से पार, सूर्य चांद तारागण से परे, स्वयं प्रकाशित लोक में जाए। मुझ आत्मा के धाम में शांति शांति, प्रकाश ही प्रकाश। मैं आत्मा शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, मैं आत्मा अति सूक्ष्म बिंदु स्वरूप, मुझ आत्मा के पिता परमात्मा पिता अति सूक्ष्म दिव्य बिंदु रूप, गुणों के साथ शांति के साथ ज्ञान के साथ सर्वशक्तिमान मैं आत्मा उनकी संतान, उन्हें वापस दो प्रकृति के मध्य विराजमान इंद्रियों के द्वारा आत्मिक स्मृति से कर्म कराने के लिए उपस्थित मैं आत्मा शांत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शुद्ध पवित्र प्रकाश पुंज,
ओम शांति शांति शांति। ज्योति बिंदु से मिलन करूं प्यारा, वो परम अमृत संगम बड़ा है प्यारा। ज्योति बिंदु से मिलन करूं प्यारा, वो परम अमृत संगम बड़ा है प्यारा। जब से दिलों के नीचे